Sorry ass DJ. खेती जगत चैनल में मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कांजी भाई पटेल। आज हम जहां पे आए हैं तो बोटाद डिस्ट्रिक्ट का एक गढ़ड़ा तालुका है, तहसील है, उनके एक पास का गांव है, 8 किलोमीटर दूर गढ़ाली करके गांव है, जहां पे महिपाल भाई करके एक फार्मर है जो पिछले 4 साल से कॉटन की फार्मिंग कर रहे हैं और मूंगफली फार्मिंग कर रहे हैं। करते हैं सुनील भाई, तो आप पूरा परिचय दीजिए कि राजस्थान से। सुनील नाम है। सुनील नाम है आपका। राजस्थान से, और आंवले की खेती कर रहे हैं, और यहाँ पे इनका देखने के लिए खाद वगैरह का और प्राकृतिक आप खेती कर रहे हैं सीवीआर टेक्निक से, वो सबसे प्रभावित होकर के और यहाँ देखने के लिए आए, और में बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, अच्छा लगा। और हमें प्रेरणा मिलेगी। हमारे राजस्थान में और राजस्थान में मेरे को ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं। अब यहाँ की तो उगी हुई सब्जियां हम लोग कच्ची खा रहे हैं, वो तो सबसे बड़ी बात। ओके, आज महिपाल भाई का कॉटन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस सीजन गुजरात में वेदर में बारिश ज्यादा हुआ, वेदर का प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसके खेत में इस सीजन में जो कॉटन लगाया है महिपाल भाई, पहले तो हम कॉटन में बात करेंगे तो ये जो कॉटन की वेराइटी है वो कौन सी है? प्लेटिनम कंपनी की वेराइटी लगाई है। डिस्टेंस क्या रखा है आप? 3 फुट। हाँ, महिपाल भाई क्या करते हैं, रेगुलर हम 4.5 फीट में लगाते हैं कॉटन, तो उन्होंने 3 फुट में लगाया, क्योंकि अर्ली वेराइटी है, एक ही फ्लावरिंग वो सेट करते हैं, दूसरी फसल नहीं लेते उसमें, दूसरी फसल गेहूं या कोई अलग लेते हैं। तो अभी तक इस वेदर में महिपाल भाई, इस सीजन में आपके गाँव में हर एक किसान ने कॉटन लगाया है, आपने इस वेराइटी लगाई है, जो भी वेराइटी लगाई है, पर आपने जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से दूसरे जो केमिकल्स फार्मिंग जो कॉटन कर रहे हैं उनमें और डिफरेंट क्या है इस सीजन में? इस सीजन में सब देख लो ने, उत्पादन के हिसाब से डिफरेंट क्या रहा है? उत्पादन मेरा 2-3 मन के हिसाब से हम बोलते हैं गुजरात में 20 किलो के हिसाब से हम बेचते हैं, तो बीघा के हिसाब से एवरेज कितना जाएगा? 18-19 मन थी जाए। हाँ, 18-19 मन। महिपाल भाई का कहना है कि इस सीजन में गुजरात में बीघा के हिसाब से 18 से 19 मन तक का उत्पादन जाएगा इसमें। और रेगुलर जो केमिकल्स फार्मिंग कर रहे हैं, अभी पहला जो फ्लावरिंग सेट उनका हुआ है वो 10 मन से लेकर 12 मन तक का उनका गया है। प्राकृतिक में आप उनका प्लॉट भी देख सकते हैं, उनकी ग्रीनरी भी देख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि जो कॉटन का जो रूह की क्वालिटी है, आप देखो, हम जनरली केमिकल फार्मिंग का भी मैं आपको बताऊंगा साइड में कि उसमें कैसा रहता है, इसमें कैसा रहता है। तो आप गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से, व्यापारी लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो 75 RD तक का एक कॉटन है, रेगुलर इतनी व्हाइटनेस नहीं बनती है। तो महिपाल भाई, ये जो प्लॉट इस सीजन में आपका प्लॉट इतना सक्सेस हुआ है, तो आप कौन कौन सी चीज इसमें यूज कर रहे हैं? CRC मेथड, सीवीआर मेथड यूज की है, ऊपर से स्प्रे में। हाँ, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं उसमें? अब 200 लीटर पानी लेने का। हाँ, 200 लीटर ड्रम के हिसाब से पानी लेते हैं, उसमें आप 10 किलो माटी, 10 केजी मिट्टी डालते हैं। मिट्टी उसमें वो अपनी जमीन के 2 फुट नीचे की 10 केजी मिट्टी लेते हैं। 10 केजी मिट्टी के साथ 500 ग्राम एरंडी तेल, 500 ग्राम अरीठा लेते हैं, और उनके साथ पोषण के रूप में आप क्या डालते हैं? सोयाबीन, गेहूं। तो अंकुरित गेहूं 1 किलो लेते हैं और 1 किलो सोयाबीन लेते हैं। तो मित्रों, आप अगर आपकी फसल खड़ी है तो अभी आप भी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका महिपाल भाई का कॉटन अच्छा लगता है तो आपको हम लिंक देंगे आगे कि सीवीआर मेथड में आपको कौन कौन सी चीज यूज करना है। 200 लीटर ड्रम लेना है, 10 किलो सबसोइल लेना, सबसोइल यानी कि 2.5 से 3 फीट नीचे की मिट्टी, उसमें आपको 500 ग्राम एरंडी तेल का दो हाथों से हम लोट आटा में जब भी हम तेल डालते हैं वैसे ही उसमें डालना है, फिर उसमें अरीठा का जूस बना के डालना है।
उसे घुमा के आपको 200 लीटर ड्रम में डाल देना है और 1 किलो गेहूं और 1 किलो सोया को अंकुरित करना है। उसे मिक्सचर में ग्राइंड करके ये पूरा जूस बनाना है। तो उससे क्या होता है, आपका जो मुख्य पोषक तत्व है, गौण पोषक तत्व है, मिट्टी, गेहूं और सोयाबीन के माध्यम से पूर्ति हो जाती है। तो अगर आपको ये जो ठंड के मौसम में कॉटन रखने वाले हैं तो आपको कोई केमिकल का स्प्रे नहीं करना है। तो आप इस मेथड का अवश्य आपकी जितनी भी जमीन है उसमें 1 बीघा में, 2 बीघा में या कोई भी 10 चांस में ट्राई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप इस पूरी सीजन इस मेथड यूज करो। प्रॉब्लम आता है फार्मर का, फार्मर के साथ जो मजदूर जुड़ते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम केमिकल ही डालेंगे। तो आप क्यों नहीं बोले महिपाल भाई को भाई मुझे केमिकल नहीं डालना है? आपने क्यों ये अपनाया? आपने डिफरेंट क्या देखा है इस मेथड में? બાપુ કીધે એમ કે આ વસ્તુ વાપર્યું हाँ એનાથી બધું અમારા સારું છે ને ઓલા કેમિકલ વાળાનું हाँ, पोपट भाई हिंदी में नहीं बात कर सकता। उसका कहना ये है कि हमने जो डिफरेंट देखा है, मैं बाजू में भी आपको दिखाऊंगा कि जो फुटाव निकलता है, ब्रांचेस निकलते हैं, आप इसमें भी देखेंगे तो अर्ली वेराइटी है। पर आपको नीचे से लेकर यहाँ से लेकर आप देखो तो 5-6 इंच छोड़ने के बाद जो कॉटन में होता क्या है, ज्यादा यूरिया डालने से, ज्यादा नाइट्रोजन डालने से ये जो ब्रांचेस निकलती है ये 6 इंच पे निकलते हैं। आप देखेंगे 2-2.5 इंच से ब्रांचेस है सारी। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो मोनोपोडिया रहती है वो ज्यादा रहती है। तो उसके कारण आपकी प्रोडक्शन रेगुलर कॉटन से आपको अच्छा मिलता है। कोई भी किसान ने इस सीजन में केमिकल फार्मिंग में हमारे जो बोटाद डिस्ट्रिक्ट में 12 से 15 मन का ही पहला प्रोडक्शन है। 15 मन का कम किसान का है, रेगुलर 10 से 12 मन का है। यही एक फार्मर है जिन्होंने प्राकृतिक में एक ही फसल में, एक ही टिंडे में दूसरी फसल वो गेहूं निकालने के बाद करने वाले, फिर भी 19 से 20 मन तक जाएंगे मेरा मानना है। और अगर आपको इस मेथड अच्छी लगती है तो आप हमारा जो चैनल में हम सब्सक्राइब में ये लिंक भी डालेंगे सीवीआर मेथड की। आप हमारा एग्रो बलराम एग्रो सीड्स फर्टिलाइजर जो बोटा थे उनका कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनका नंबर भी आपको मिल जाएगा। और जो सुनील भाई है वो स्पेशली हमारे जो फार्मर है उनकी प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं उनके आज मैंने विजिट कराई सुनील भाई। तो अगर आपको आपके अनुभव से आप बड़े हैं तो राजस्थान से यहाँ से आए हैं, राजस्थान में भी आपने खेत देखा है, तो क्या लगता है ये फार्मर अगर केमिकल्स वाले फार्मर ये जो मेथड 2 चीज यूज करते हैं तो उनको क्या लगेगा बेनिफिट में? जी, पहली बात तो ये मेरे को तो आशा की एक किरण नजर आ गई, नहीं तो मैं तो इतना निराश हो गया था। अभी जो वर्तमान में खेती का पैटर्न जो चल रहा है, तरीका खेती करने का, उससे मुझे बहुत निराशा हुई। तो मैं कर तो रहा हूँ अभी प्राकृतिक की, परंतु मेरे को वो ग्रोथ नहीं मिली जो यहाँ देखने को मिला है। और यहाँ की जो मैंने सब्जियां वगैरह खाई है उससे मेरे को लगा कि अब मैं मेरे घर की एक वाड़ी इससे विकसित कर पाऊंगा। तीसरा जो ये खाद का जो इनका चल रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। खाद में जो हम जीवामृत वगैरह बना रहे हैं तो जीवामृत में सबसे बड़ी समस्या उसको छानने की आ रही थी, और इनका तो एकदम देखा तो जैसा एरोबिक में फिल्टर्ड होकर के आ रहा है वैसा ही यहाँ मिल रहा है। तो ये कम खर्च में और हर किसान को बिल्कुल उनकी रेंज में ये काम हो सकता है। सुनील भाई ने हमारे जो किसान यहाँ पे गोबर की खाद जो ड्रिप की सिस्टम से जो दे रहे हैं, जो हम एरोबिक बेड फार्मर को बना रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं, उन्होंने आज वो सिस्टम देखी है। उनके खेत में राजस्थान के अंदर वो भी वो करने वाले हैं। वहाँ के जो किसान है वो भी उनकी खेत की मुलाकात लेंगे। अगर आपका अच्छा लगता है तो सुनील भाई के माध्यम से आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम कोई भी खेती करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक करते हैं, प्राकृतिक करते हैं, कि फर्टिलाइजर के साथ करते हैं, पर अगर हम अपनी सोयल में ये 2 पैटर्न यूज करेंगे, ऊपर से सीवीआर मेथड यूज करेंगे तो केमिकल का खर्चा 50% कम हो जाएगा, और नीचे से हम ये गोबर खाद वाले जो एरोबिक बेड बना रहे हैं अगर हम रेगुलर देते हैं तो उनसे भी हमारी सोयल जो फर्टिलिटी है वो भी सोयल उत्पादन हर साल देगी, सोयल अच्छी रहेगी, उसमें माइक्रोब्स भी ज्यादा रहेगा। और हम जो भी फसल पकाएंगे, शाकभाजी पकाएंगे या हॉर्टिकल्चर में जो भी है उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया मिलता है। वो भी आपने मूंगफली का देखा, ये सारे चीज का देखा। तो एवरेज किसानों को आप कम लाइन में क्या संदेश देंगे? जब तक किसान है, धरती अपनी माँ है, और अपन अपने बच्चों को कम से कम जैसी जमीन अपने को मिली है
उतनी अपन उनको दे देवें तो उसके लिए अपने को तो यही पद्धति अपनानी चाहिए और केमिकल और फर्टिलाइजर का तो न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए एक लक्ष्य भी नहीं हो तो भी अपने को प्रयत्न करके और केमिकल और फर्टिलाइजर का तो उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बस अभी जितना कितना भी मैंने थोड़ा बहुत किया सीखा मैंने गोबर और गोमूत्र और एक दो बार ही दिया गोबर गोमूत्र। मेरे 1.25 साल के पेड़ हैं पर अड़ोसी पड़ोसी मेरे को देखने आते हैं, उससे मेरे को हिम्मत बंदी कि नहीं प्राकृतिक खेती ठीक है। सुनील भाई मैंने का बिल्कुल डीएपी यूरिया बिल्कुल नहीं दिया। अभी 1.25 साल के हुए हैं पौधे, तो बच्चों को खेती में ही रखना चाहिए और उनको क्यों नौकरी करवाएं आप। अगर ये सबसे अच्छा खेती सबसे उत्तम कार्य है। जुड़े पूरे सुबह से मैं उनके साथ घूमता हुआ आज महिपाल भाई के फार्म ने उनको देखा तो उन्होंने डिफरेंट वही देखा कि भाई यहाँ कॉटन जो साइड में है वो केमिकल है, यहाँ पे प्राकृतिक में है। तो अगर किसान जो ठान लेता है कि मुझे करना है तो कोई न कोई नेचर आपको 100% मदद करती है, कोई न कोई स्किल सिखाती है कि जैसे आप उसी में आगे बढ़े। तो महिपाल भाई अगर इस सीजन में जो ठंड के सीजन में आप गुजराती में बात करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, पर ये जो गुजरात और सारे देश के जो किसान है उसको सीवीआर मेथड यूज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? सीवीआर मेथड હું છેલ્લા 8-10 વર્ષથી કરતો હતો પણ सीवीआर मेथड જે પકડાણી એમાં 120% रिजल्ट છે ને છે। ओके बस तो हिंदी में बताइए क्या। महिपाल भाई का कहना ऐसा है कि मैं 8-10 साल से जो फार्मिंग कर रहा था उसको केमिकल्स और फर्टिलाइजर नहीं डालना था, तो उनके कारण वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। पर हमने बलराम एग्रो सीड्स फर्टिलाइजर बोटाद के माध्यम से अगले सीजन में गर्मी में यहाँ पे ज्वार का प्लॉट था और यहाँ पे तिल का प्लॉट था, इसमें हमने सीवीआर मेथड यूज कराई थी तो बेहतरीन परिणाम उन्होंने देखा। तो पहले से ही उन्होंने तय किया था कि कॉटन में हम पहले से ही सीवीआर मेथड यूज करेंगे, तो आज हम परिणाम दे सकते हैं और दूसरी ब्राइटनेस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। तो आप बोलिए कि आपको मैं कितना ज्यादा दूं, तो हम फार्मर को वही बात सिखाते हैं कि अगर आप रेगुलर प्रोसेस, अगर मार्केट से आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप क्वालिटी पे काम कीजिए। अगर क्वांटिटी नहीं ला सकते हैं तो अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो आपका कोई हरीफ नहीं होगा, और हरीफ नहीं होगा तो आपको जितना भाव चाहिए वो भाव मार्केट में से आपको मिल सकता है। तो ऐसी सारी बातें अलग अलग वीडियो में हम बताते हैं। तो वैसे ही आप अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो ये चैनल को फॉलो कीजिए। आपको ये मैसेज, ये संदेश, ये जो विचार आपको अच्छा लगता है तो आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान है वो ये माध्यम से सीख सके। और कोई प्रश्न है तो आप हमारा माध्यम से जयदीप भाई का कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका हम नंबर भी डालते हैं। तो ऐसे ये बात को हम यहाँ पे विराम देते हैं और नए विचार और नई सोच के साथ हम आगे आपके साथ जुड़ेंगे। तब जय जवान और ये आप राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हो। बस सुनील भाई को 1 महीने से बात हो रही थी और स्पेशली हमारे साथ, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं कर सकता। बस तो वैसे ही ये जो संदेश है और हर एक किसान को ये वीडियो भेजिए, किसान ज्यादा से ज्यादा कॉटन में और कोई भी आने वाली फसल में मेथड यूज करे। बस ऐसे ही संदेश के साथ हम यहाँ पे बात रखते हैं। जय जवान जय किसान।